रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम और खास के बीच लटक रही सरकारी योजनाएं। भाजपा नेता गरीबों के मसीहा, जन जन के नायक श्री कृपा शंकर गौतम ने लगाया भ्रष्टाचार एवं गैर जिम्मेदाराना आचरण का आरोप। रीवा जिले की नवनिर्मित नगर परिषद डभौरा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आलम यह है कि अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह निरंकुश हो चुके हैं। उन्हें जनता के सरोकार से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। नगर परिषद डभौरा की कार्य प्रणाली भी पूरी तरह डामाडोल है। वहीं कर्मचारी अधिकारी सब कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। मामला राम सजीवन तिवारी, हरि गोविंद प्रसाद तिवारी उर्फ ददाई तिवारी, जो नगर पंचायत डभौरा वार्ड क्रमांक 5 के निवासी हैं। वहीं ददाई प्रसाद जो सेवा सहकारी समिति डभौरा में उप अध्यक्ष भी रह चुके थे, जो 84 वर्ष में जिनकी मृत्यु 24 जनवरी 2022 को गृह निवास डभौरा में सामान्य स्थिति में हुई थी। उनके निधन के उपरांत उनके पैतृक गांव भगड़ा लपाव जिला चित्रकूट में किया गया था। अंतिम संस्कार करने के बाद राम सजीवन तिवारी अपने पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नगर पंचायत डभौरा कार्यालय में आवेदन पत्र की पूरी प्रक्रिया कर बाबू को दिया गया। उन्होंने बताया कि 1 माह के बाद हमें नोटिस जारी किया गया कि आवेदन रिजेक्ट किया गया है। जब हम उनके पास जाकर जानकारी जाननी चाहिए तो कहा गया कि आपका आवेदन पत्र नहीं बनेगा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ब्राह्मण होने की वजह से जाति सूचक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुझे अपने ऑफिस से भाग जाने की नसीहत दी, जिसके बाद मैं वहां से वापस घर आ गया। मेरे पुत्र प्रकाश तिवारी द्वारा 181 पर शिकायत की, जिसके बाद सीएमओ के एन सिंह ने डभौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने अपने कार्यालय से पत्र डभौरा थाना को जारी कर दिया। फरियादी राम सजीवन तिवारी ने इंडिया रिपब्लिक न्यूज एवं प्रेस वार्ता में बात करते हुए कहा है कि पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में सीएमओ के दलाल पैसे की डिमांड करते हैं। वहीं फर्जी मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाती है। डभौरा परिषद के रहने वाले समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जन जन के नायक, गरीबों के मसीहा कृपा शंकर गौतम ने बताया कि सीएमओ के पद पर आसीन के.एन. सिंह का बर्ताव एक जाति विशेष को लेकर बहुत खराब है। नवनिर्मित नगर पंचायत को भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदार ऐसी तमाम शिकायतों से नगर की जनता हलाकान है। मामले की डभौरा नगर परिषद में किस हद तक लूट घसोट और बंदर बांट का वातावरण है, इसका अंदाजा यहाँ की कार्य प्रणाली से लगाया जा सकता है। बात करें पीएम आवास योजना की तो डभौरा नगर परिषद में उक्त योजना में जमकर धांधली की गई है। उक्त योजना का लाभ गरीब हितग्राहियों को देने के क्रम में डभौरा नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी उगाही का खेल खेल रहे हैं और ये मामले में 1-2 नहीं बल्कि कई हजारों की संख्या में है। एआरआई के पद पर व्यक्ति सीएमओ पद पर आसीन जी से 2 नगर परिषद सिरमौर डभौरा प्रभार दिया है। पूरी नगर परिषद में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघ दी है। मैं जिला प्रशासन कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से न्याय की गुहार लगाते हुए उक्त समस्या का निराकरण चाहता हूं और नगर परिषद डभौरा में प्रभारी नहीं एक स्थायी सीएमओ की मांग करता हूं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राकेश दुबे की खास रिपोर्ट। सर्टिफिकेट मांगने गए, चूंकि पापा जी आवेदक थे जी, तो उनके दे आए थे और फीस भी उन्होंने जमा करा ली थी और एफिडेविट जो बनता है नोटरी के यहाँ वो भी सारे रिकॉर्ड जमा कराए। और जब मैं मांगने गया तो बोलते हैं कि वो तो जारी नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जब हम उनसे बोले क्यों नहीं जारी हो पाएगा, तुम बहुत अपने को लगाते हो, ले लो जहाँ लेना हो ले लो, नहीं दे पाएंगे हम। तो बोले साहब हमको बता तो दीजिए क्या समस्या क्या है, लेकिन वो आपको चिट्ठी पहुँच जाएगी। तो फिर जानकारी मिली कि उन्होंने थाने में मैंने बना के भेजा कुछ, और हमने 181 में कॉल इसलिए किया कि हमारा बने, हम परेशान हैं क्योंकि उनके बहुत सारे रिकॉर्डेड डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बस यही समस्या है, अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा बाबा जी का जो है डेथ सर्टिफिकेट वो जारी किया जाए। सीएमओ के रवैया पर आप क्या कहेंगे कि जैसे उनका रवैया था? वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब प्रोफेशनल, मैंने एक पर्सन दिखाई नहीं देता, मतलब बड़े बदतमीज टाइप की बात करते हैं वो।
मतलब कोई भी सम्मानजनक बातें ही नहीं करते, ना किसी की तवज्जो देते हैं। जितने कर्मचारी विभागी उसमें हैं तो उसमें तो एक सतीश दुबे हैं जो करके, उनसे तो वसूली करवाते हैं वो। और सुनने में आया कि उन्होंने रिजाइन दिया, रोजगार उसमें थे और अब फिर से ज्वाइनिंग में है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमारे। मेरा नाम राम सिंह तिवारी है, मैं डभौरा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का जो है अपने घर डभौरा में उनका स्वर्गवास हो गया 24 जनवरी को। जब मैं उनसे कृत्य से फुर्सत हुआ क्रियाक्रम से, तो मैं जब आवेदन किया नगर परिषद CMO साहब के यहाँ, इंस्पेक्ट भी किए, पैसा मुझसे ले लिया गया और फिर इसके बाद हमको नोटिस दी गई कि मतलब आपको कैंसिल किया जाता है। तो भाई 1 महीने बाद आप हमको नोटिस पकड़ा रहे हो, भाई कारण क्या है, क्यों पहले नहीं पता हमको? पहले आप इंस्पेक्ट किए। मैं गया उनके बाबू अनिल बाबू, उनसे पूछा तो हमने अपने आँख से देखा कि बन चुका है, खाली CMO साहब का दस्तखत बाकी है। और फिर इसके बाद ये नाटक करना शुरू किए उन्होंने। और ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण के अब शब्द बोलते हैं वो, कोई ब्राह्मण जाता है तो उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। जातिवाद का उनके अंदर पता नहीं भावना क्या है क्या नहीं है। आपके पिताजी का क्या नाम था? श्री ददई तिवारी। और कब से यहाँ रह रहे थे? अरे वो उनका जीवन बीत गया, हम 55-56 साल तो मेरी अवस्था हो गई, 83 साल के थे वो। उनका सारा जीवन यही पढ़े लिखे भी हैं वो। ये सुना जाता है कि वो यहाँ सेवा सहकारी समिति में हाँ अध्यक्ष भी थे, वो उपाध्यक्ष रह चुके हैं 5 साल। प्रशंकर गौतम जी जो है वो अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे उनके टाइम पर। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? भाई हमारे बच्चे ने और भाई ने शिकायत की लाइन उसमें 181 में। जी। तनाज तक उसका कोई निराकरण हुआ और ऊपर से ये जाकर के अपना थाना फाना में क्या लिख पढ़ के दिया मेरे को पता भी नहीं है CMO साहब द्वारा। जब पिताजी आपके यहाँ के निवासी रहे, हाँ, तो उनके रिकॉर्ड भी यहाँ रहे होंगे? हाँ सब है ना आपको। नाम रहा हाँ होगा, हाँ आधार कार्ड भी सब आधार है, सब कुछ है सर। ये बड़ा अन्याय कर रहे हैं उनके साथ। उनके जो आश्रित हैं उनका बैंक में पैसा भी जमा होगा, इसलिए उनको आवश्यक है कि डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। और वो डभौरा के मूल निवासी थे और मेरे अच्छे मित्र थे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 2007 में सेवा सहकारी समिति मर्यादित डभौरा का अध्यक्ष था, उस समय वो मेरे साथ उपाध्यक्ष थे। अगर कोई MP UP का मैटर होता तो वो कैसे सहकारी समिति में आते? सहकारी समिति का मेंबर वही बन सकता है जिसकी यहाँ खुद की ज़मीन और मकान हो। जी। तो उससे तो प्रमाणित है कि वो यहीं के हैं। पर मुझे जो पता चला है, आपके पहले भी कुछ लोगों ने ये बताया कि यहाँ प्रभारी CMO KN सिंह जी ये कह रहे हैं कि UP के MP के हैं नहीं। जी जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है डभौरा नगर परिषद के लिए और उस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अभी उनके नाती जो हैं, उनके जो एक बालक के लड़के हैं, उन्होंने 181 में कार्रवाई की थी, जिसकी शिकायत पर KN सिंह ने थाना प्रभारी को लिखित प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। जी। तो क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है और उसमें कोई कार्रवाई बनती नहीं है। जो उनके पास रिकॉर्ड है मैंने देखा भी है और मेरी आवश्यकता जहाँ पड़ेगी मैंने उनके पक्ष में बोलूँगा भी, जो सत्य है। गलत कौन बोल रहा है? उनके पास यहाँ वोटर ID है, उनका यहाँ आधार कार्ड है, उनका यहाँ घर है, उनकी यहाँ ज़मीन है। हाँ, UP से बहुत से ऐसे लोग 75% डभौरा में निवासरत हैं लोग, पर उनके यहाँ जब कोई घटना घटेगी तो वो प्रमाण पत्र बनवाने क्या बांधा जाएंगे? यहाँ का जब उनका मूल निवास का प्रमाण पत्र उनके पास है तो यहीं से ना होगा सारा काम। जी जी। तो इस तरह ऐसी ही घटना उनके साथ हुई होगी, इसलिए कि वो जो है तो मूल तो पहले के हैं। वहाँ उनका हन्ना गांव था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इनके पिताजी वगैरह लपाव भगड़ा में कोई ज़मीन खरीद ली थी, वहाँ एक जिला टाइप का बना है इनका। पर पूरा निवास उनके लड़के और नाती सब डभौरा में 2-2, 3-3 मकान हैं, यहीं रहते हैं। यहीं रह कर के वो बीमार रहे और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे तो मैं उस तारीख में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन दूसरे दिन मैं जैसे पहुंचा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि एक बहुत जीवट व्यक्ति हमारे बीच से चला गया।